बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 8 लाइंस एंगल्स एंड सिमेट्री, इसकी लर्निंग चेक 8.3 जो है वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले उनको मौसूल हो। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करे उनसे, एज डिपिक्टेड इन द फिगर। डिपिक्ट का मतलब होता है शो, यानी जो जाहिर होना, जो आपको नजर आ रही है। पार्ट ए क्या करना है आपने, राइट द नेम्स ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आपका पहला काम यह है कि इन दोनों फिगर्स में आपने पैरेलल लाइंस का नाम भी लिख देना है और ट्रांसवर्सल का नाम भी लिख देना है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और उसके बाद इन तमाम एंगल्स को आपने उनके नाम भी बता देने हैं दोनों फिगर्स के सेपरेटली। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो फिगर है इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पैरेलल लाइंस का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांसवर्सल का नाम और फिर उसके बाद हम लोग करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर और वर्टिकल एंगल्स का बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है फिगर देखें, उसमें हमने पैरेलल लाइंस बतानी है। पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, ऑपोजिट हो, और ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि इनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं। तो यहाँ पे वो लाइंस कौन सी हैं, वो है एम और एल, क्योंकि एम और एल एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है, और ये आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने पैरेलल लाइंस यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद ट्रांसवर्सल बताना है। ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़ायद लाइनों को आपस में कट कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो। तो आप ये देखें, ये वाली जो लाइन है ना एन वाली, ये एम को भी कट कर रही है और एल को भी कट कर रही है। इसका मतलब ट्रांसवर्सल जो है वो एन है फिगर नंबर 1 के मुताबिक। अब इसका जो पहली फिगर में हमने ए पार्ट कर लिया, उसमें दो चीजें बतानी थी, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, वो हमने कर लिया। अब पार्ट बी है, फिगर वही है लेकिन पार्ट बी में 3 काम करने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं, फिर अल्टरनेट इंटीरियर बताने हैं, फिर वर्टिकली ऑपोजिट बताने हैं। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल कहलाते हैं जो कि पैरेलल लाइंस की बिल्कुल सेम जगह पर मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें, ये जो एंगल 1 है वो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पर और इस लाइन के ऊपर है। ये ध्यान से बात सुन ले, ट्रांसवर्सल ये जो एन वाली लाइन है ना उसकी लेफ्ट साइड पर है और इस लाइन के ऊपर है। अब बिल्कुल नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो लाइन एल है इसमें ट्रांसवर्सल को आप गौर करें, उसकी लेफ्ट साइड पर और एल वाली जो लाइन है उसके ऊपर कौन सा एंगल मौजूद है, 5। यानी अगर आप देखें ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 ये सेम जगह पर मौजूद है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं जो कि सेम जगह पर हों। तो मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है वो लिख देता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर हमारे पास है एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों सेम जगह पर हैं। अब मैं देखूँ एंगल 2 जो है वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर है और इस लाइन के ऊपर है, एम वाली लाइन के ऊपर है। इसी तरह एंगल 6 जो है वो एल वाली लाइन के ऊपर है और एन वाली साइड की राइट साइड पर है। तो एंगल 2 और एंगल 6 का पेयर बन जाएगा। फिर मैं एंगल 4 देखता हूँ जो कि एम के नीचे और इधर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एल के नीचे कौन सा एंगल है, 8। तो 4 और 8 की पेयर बन जाएगा और एंगल 3 का और 7 का आपस में पेयर बन जाएगा। मतलब जो सेम जगह पर होंगे उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। उसके बाद हमने निकालने हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आपने सिर्फ 4 एंगल पर गौर करना है। वो कौन से हैं देखें, ये 4 एंगल, यहाँ से आपने नाम पर गौर करना है। इंटीरियर मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस है ना इनकी अंदर वाली साइड पर जो एंगल आ रहे हैं, मतलब 4, 3, 5 और 6, बस इन्हीं की बात करनी है, इन 4 की। अब इसमें अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक अगर आपने इस साइड का लिया है तो दूसरा आपने दूसरी साइड का लेना है। यानी एंगल 4 लिया है तो दूसरी तरफ आप एंगल 6 लेंगे, और अगर आपने इधर से एंगल 3 लिया है तो इसकी उलट साइड पर कौन सा एंगल मौजूद है, वो 5 है। तो 3 और 5 जो है वो इंटीरियर एंगल का
एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर में याद रखना है, दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो चार एंगल आ रहे होंगे उसमें आपने क्रॉस वाले एंगल लेने, मतलब एक उस साइड का तो एक इस साइड का, एक इस साइड का लिया तो एक दूसरी साइड का। तीसरा जो हमारा काम है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन से गुजर रही है, जाहिर सी बात है इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब अगर आप ये देखें कि ये वाली समझ लें ये एम वाली लाइन है, ठीक है, और ये वो ट्रांसवर्सल गुजर रही है जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे एन है। तो अभी मैंने दूसरी लाइन ही बनाई, पहले मैं आपको यहाँ एम और एन वाली लाइन से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे है एंगल 1 और यहाँ पे कौन सा एंगल है 3। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसकी ऑपोजिट साइड वाले एंगल, यानी एक इधर वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और दूसरी तरफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे 2 है, तो इसके बिल्कुल उलट कौन सा एंगल है? 4। तो हमने पेयर बना लेना है इस तरह, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, 2 और 4। अगर आपको इस लाइन की समझ नहीं है, अब दूसरी लाइन देखें। अब ये मैं एल वाली लाइन बनाई है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एंगल 5 है। अब बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एंगल 7 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल 5 और एंगल 7 जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास तस्वीर में देखिए कौन सा एंगल है? 6, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास कौन सा? 8। तो 6 और 8 जो है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ऑपोजिट साइड्स पर जो एंगल होते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो फिगर थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिगर नंबर 2 जो है उसके ऊपर हम गौर करते हैं और उसके हम लोग पैरेलल लाइंस पहले लिखेंगे। पार्ट ए का जो काम है पैरेलल लाइंस बतानी है और ट्रांसवर्सल बताना है। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जो आपस में कभी भी जितना मर्जी बढ़ा लें वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइन उनका नाम है एम और एन। ये दो लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आमने सामने, और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है ये जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को आपस में कट करते हुए गुजरती है। तो वो उस लाइन का नाम इस सवाल में टी है। अब हमने पार्ट बी करना है जिसमें हमने इनके करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर फाइंड आउट करने हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम जगह पर हों। जैसे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे कौन सा एंगल है? 1, तो इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 5। तो 1 और 5 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद हमने 2 का बन जाएगा 6 के साथ, सेम जगह पर है। 3 का बन जाएगा 7 के साथ, 4 का बन जाएगा 8 के साथ, जो सेम जगह पर हैं। दूसरी चीज़ हमने करनी है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आपने पैरेलल लाइंस के अंदर जो चार एंगल आ रहे होंगे ना, आपने सिर्फ उनके ऊपर गौर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल मौजूद है अंदर वो है 3, 4, 5 और 6। ये देखिए जो अंदर वाली साइड पर आ रहे हैं। अब उसमें लेना कैसे? ऑपोजिट। मतलब एक अगर इस साइड का लिया ना तो एक दूसरी साइड का लेना है। एक 3 लिया तो एक 6 लेना है। तो ये मैंने लिख दिया 3 और 6। और दूसरा जो पेयर है वो देखें, अगर मैं ये 5 लूँगा ना तो उसके ऑपोजिट कौन सा है? 4 आता है। तो ये 5 और 4 वाला पेयर ले लिया। अब अगला हमारे पास जो पार्ट है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैंने आपको पिछले पार्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इस सवाल में हम लोग डायरेक्टली उसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे और वो कैसे निकालेंगे ये देखें। ट्रांसवर्सल, जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल जो होती है यानी जो टी लाइन है ये एम को और एन को एक पॉइंट पे कट कर रही है। अब ये 1 और 4, इस ट्रांसवर्सल वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी एक साइड पर 1 और एक साइड पे कौन सा है? 4। तो 1 और 4 की पेयर बन जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कौन सा है? इस लाइन के 3। तो 2 और 3 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन पर है, एन के ऊपर है। ये जो ट्रांसवर्सल है ये एन से भी गुजर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देख लें, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे वो कट करता है। अब इसकी एक साइड पे 5 है तो बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे 8 है। तो 5 का 8 के साथ पेयर बन जाएगा और 7 का 6 के साथ बन जाएगा, या 6 का 7 के साथ, आप जो मर्जी पहले लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 2 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल।
कहता है यहाँ पे आपको एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसके लिए आपने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ एंगल्स पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और मुख्तलिफ हमने पढ़े, उसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ए जो है इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है वो गिवन है लाइन, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। अब इसमें सबसे पहले जो एंगल हम फाइंड आउट करेंगे वो है सी वाला। देखिए सी वाला जो है वो 60 डिग्री है। वो क्यों 60 डिग्री है? उसकी वजह है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब आप देखें ये जो ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइंस, इसमें देखें सी जो है इस लाइन के नीचे है, इसी तरह 60 भी इस लाइन के नीचे है, सेम जगह पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया सी 60 डिग्री है और इसकी वजह लिख दी आगे करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आपने कोशिश करना है इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें। उसके बाद आप देखें ये जो सी और एंगल ए है, ये देखें ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो एंगल ए भी हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। उसकी वजह क्या है कि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और इसी तरह जो बी है और 60 डिग्री, ये वाला, ये 60 और ये बी, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो बी भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री और उसकी वजह है कि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। पार्ट बी है हमारे पास, इसमें हमारे पास एंगल लिया हुआ है 55 और y। अगर आप गौर करें कि y और 55 जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ पे ऑपोजिट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y इज इक्वल टू 55 और उसकी रीज़न में यहाँ लिख दूंगा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब जिस जगह पर y है सेम उस जगह पर दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर b है, इसका मतलब b भी होगा 55 डिग्री। और लेकिन उसकी वजह जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हम उसको किसके साथ रिलेट करें? y के साथ। y इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और b जो इस लाइन के ऊपर है, दोनों की सेम जगह, इसलिए b 55 है। उसके बाद हम लोग करेंगे अब z एंगल फाइंड करेंगे। देखिए z एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये एक ट्रांसवर्सल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ये देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एंगल जो होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो आपने याद रखना है, होता है 180 डिग्री। एक सीधी लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक z और y को अगर मैं प्लस कर दूँ तो कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री। और इसकी रीज़न लिख लें कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो कितनी है? 55। 55 जो यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 55 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो हमने z एंगल निकाल लिया। अब जहाँ पे z है लाइन के नीचे, उसी जगह पर लाइन के नीचे कौन सा एंगल है? x, मतलब z और x की सेम जगह है, इसका मतलब x भी उतना ही होगा जितना z है, यानी 125 डिग्री। और उसकी रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि z की और x की जो जगह है वो सेम है। इसके बाद c वाला पार्ट है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये जो पास करी, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब c वाली जगह और 120 डिग्री की जगह सेम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ c एंगल जो है वो 120 डिग्री के बराबर है और उसकी वजह करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि देखें ये जो कंप्लीट है c से लेके b तक, यानी ये पैरेलल लाइन जो है ये वाली लाइन, ये टोटल जो है ये c और b का एंगल अगर मैं प्लस कर दूं तो ये 180 के बराबर आता है। उसकी वजह है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे c की जगह मैं लिख देता हूँ 120 जमा b इज इक्वल टू 180। अब 120 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब b हमने फाइंड आउट कर लिया। अब b और a ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो a भी 60 डिग्री होगा और रीज़न लेकिन उसकी होगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पार्ट डी में हमारे पास जो है ये फिगर गिवन है हमें, इसमें सबसे पहले मैं एंगल z फाइंड आउट कर लूँगा। अब z किस तरह फाइंड किया जाएगा? देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो z दिया हुआ है इस लाइन से लेकर यहाँ तक,
इसी तरह अगर आप गौर करें 112 डिग्री दिया हुआ है, इस लाइन के यहाँ से लेकर यहाँ तक 112 डिग्री है, जबकि इधर देखा जाए तो z और 75 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ z प्लस 75 इज इक्वल टू 112। ये दोनों सेम जगह पर हैं, इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी है, 75 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाती 37 डिग्री। हमने z कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं एक मज़ीद एंगल निकालने लगा, और वो कौन सा है वो इसमें गिवन तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे निकालूंगा क्योंकि मुझे y और x को भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एक एंगल लगा रहा हूँ निशान, और इसको नाम दे रहा हूँ t का। ये मैं t निकाल लूँगा, उसकी मदद से मैं फिर एंगल y और x निकालूंगा। तो सबसे पहले t निकालने का तरीकाकार ये है कि आप ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 112 डिग्री और ये t, इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाता है। तो इन दोनों को प्लस करके मैं 180 के बराबर कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो 112 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 112 निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है 68। अब आपने ध्यान करना है, ये जो t इस लाइन, ये जो ये वाली लाइन है इसके नीचे है, इसी तरह इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, x। फिर से देख लें, ये वाली लाइन की राइट साइड पर एंगल t है, तो इस लाइन की राइट साइड पर कौन सा है, x है। तो t और x की जो जगह है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 68 है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद यहाँ पे हमने y निकालना है। अब y कैसे निकालेंगे, देखें ये एक ट्राइंगल बन गया। इस लाइन, ये अगर आप गौर करें, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीन लाइनों को अगर मिला दें तो एक ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल में तीन एंगल आ रहे हैं, y, t और z। इन तीनों को प्लस कर दें, y, t और z को प्लस कर दें। अब याद रखना कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर प्लस करें तो 180 के बराबर आता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब y की कीमत हमने कैलकुलेट करनी है, t की कीमत 68 है और z की कीमत 37 है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम प्लस करें 68 और 37 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 105, और ये 105 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 180 से उधर जाके माइनस हो जाएगा 105। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमने y जो है ये भी कैलकुलेट कर लिया है। पार्ट ई में हमारे पास ए बी सी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए देखें। ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली, इसमें ये एंगल ए इस तरफ और ये एंगल 115 हमारे पास है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के जो है वो इनसाइड आ रहे हैं और इस लाइन की लेफ़्ट साइड पर हैं। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है और 180 के बराबर कर देना है। ये 115 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। इसी तरह सी और 120, इन दोनों को प्लस करें और 180 के बराबर कर लें। तो ये 120 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब जो हमने बी एंगल निकालना है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देखें, ये एक सीधी लाइन है और ये सारे एंगल यानी ए बी सी, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं और 180 के बराबर कर दूं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए की वैल्यू है 65, बी की हमने फाइंड आउट करनी है, सी है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 65 और 60 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 65 भी और 60। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। अब ए और 115 जो हमने ऐड करके 180 के बराबर रखा है, इसकी रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि ये लीनियर फॉर्म बनाते हैं। इसी तरह सी और 120 जो है ये लीनियर फॉर्म बनाते हैं और ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों को प्लस करें तो 180 के बराबर हम रख सकते हैं। पार्ट एफ हमारे पास है, इसमें आपने y, x और z फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस लाइन को गौर करें तो इस लाइन और ये वाली जो पैरेलल लाइन है इसके नीचे कौन सा एंगल है 75, बिल्कुल दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके नीचे कौन सा एंगल है x, मतलब इन दोनों की जगह सेम है। तो ये आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम निकालते हैं वैल्यू z की।
तो अगर आप गौर करें ये वाला एंगल जी से लेके 45 ये, और आपके पास दूसरा एंगल आ जाता है ये वाला एक्स वाला। देखिए ये एक्स वाला एंगल इस पैरेलल लाइन और ये वाली लाइन के नीचे x है और इस लाइन के ऊपर ये z से लेके 45। तो मैं इसको लिखता हूँ z प्लस 45 इज इक्वल टू x। मतलब ये देखें ये वाला x वाला एंगल और z प्लस 45 ये दोनों एंगल जो है ना आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये 45 यहाँ प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 75, तो इसमें से 45 को माइनस कर दे तो z आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, हमने असल में y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये जो एंगल है ये वाला, इसको नाम तो नहीं दिया हुआ, हम इसको नाम देते हैं t का। ये एक सीधी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 75 और ये t। अगर इन दोनों को हम प्लस करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो ऊपर ए बी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो 180 के बराबर रख लें। t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 75 और t आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। अब ये t हमने इसलिए निकाला है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। देखें ये और यहाँ से ये एक ट्राइंगल है जिसमें t y और z तीन एंगल है, t y और z ये तीन एंगल ट्राइंगल के प्लस करें तो 180 के बराबर आता है। t की कीमत अभी हमने निकाली है 105 डिग्री, y हमने फाइंड करना है, z की कीमत हमारे पास आई है 30 डिग्री और दूसरी तरफ है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, 105 भी और 30 भी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की 45 डिग्री। पार्ट f के बाद g वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास सबसे पहले c एंगल निकालना है हमने, a है b है और d है। तो सबसे पहले मैं c फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखिए ये एक ट्राइंगल है 48 58 और ये c वाला ये एक ट्राइंगल आपके पास आ जाता है इस तरह, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स को प्लस करें और 180 के बराबर रख दें और सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लें। तो ये दोनों एंगल उधर जाके माइनस हो जाएंगे 48 और 58, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 74 डिग्री। अब हम लोग एंगल d निकाल लेते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो 58 प्लस d यानी एक स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180 डिग्री। 58 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 122 डिग्री। c की भी वैल्यू आ गई, d की भी आ गई। अब हमने b और a निकालना है। देखिए ये वाला जो एंगल 48 है ये अंदर की तरफ है, जबकि एंगल b जो है वो बाहर की तरफ है। तो b हमारे पास आ गया 48 डिग्री और इसकी रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जबकि हमारे पास एंगल a जो है वो बहुत सिंपल है। देखें ये वाला एंगल और ये वाला, एक एंगल अंदर और एक बाहर, ये आ गया हमारे पास 58 डिग्री। इसकी भी रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पार्ट h है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो ये लाइंस है पैरेलल और दरमियान में हमारे पास समझ लें दो ट्राइंगल्स की वन है। और सबसे पहले हम लोग इसमें एंगल जो d वाला है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। d कैसे निकालेंगे, देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल प्लस कर दें, तो d प्लस 130 इज इक्वल टू 180। 130 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डिग्री। अब यहाँ पे d हमने कैलकुलेट कर लिया है और ये आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है। अब हम निकाल लेते हैं एंगल ई। एंगल ई हमारे पास 110 डिग्री, उसकी वजह ये देखें ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तरफ 110 है, दूसरी तरफ एंगल ई है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल ई भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग एंगल एफ निकाल लेते हैं। एंगल एफ देखिए कैसे निकालेंगे, ये एक ट्राइंगल है ये वाला जिसमें डी ई और एफ आ रहा है, तो उसमें डी ई और एफ को प्लस करें और 180 के बराबर कर दें। अब d की कीमत हम पहले निकाल चुके हैं, वो 50 आई थी, e की कीमत 110 है, f हमने निकालना है और ये 180, तो f की कीमत आ जाती है 180 में से हम 50 और 110 को अगर माइनस करें तो f की वैल्यू आ जाती है 20 डिग्री। f की वैल्यू 20 आ चुकी है और लास्ट जो हमारा एंगल है वो रह चुका है g वाला, और उसको निकालने के लिए आपने एंगल d को जो है वो सामने रखना है। देखें ये हमारे पास एंगल d ये लाइन की
अंदर की तरफ है, जबकि इसी लाइन को अगर आप चेक करें ये आगे आ रही है, इसके बाहर वाली साइड पर कौन सा एंगल है, जी का। तो इसको आप इस तरह लिख लें, जितना एंगल जी है उतना ही एंगल डी होगा। जी और डी आपस में बराबर हैं, तो ये 50 डिग्री है। और इसकी रीज़न लिख लें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक अंदर की तरफ है जबकि एक बाहर की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। देखें ये जो लाइन ए है और एल की लेफ़्ट साइड पर, ए के ऊपर, दूसरी तरफ ए के ऊपर और एल की लेफ़्ट साइड पे एक्स है और यहाँ पे 100 है, तो ये दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100 डिग्री और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसकी रीज़न है। तो ये पार्ट ए जो था ये बड़ा सिंपल था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका पार्ट बी हमारे पास है। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास 40 डिग्री 70 डिग्री गिवन है, हमने वाई है और एक्स निकालना है। तो अगर आप गौर करें ये जो एंगल एक्स और 110 ये सेम जगह पे आ रहे हैं, यानी ये वाली लाइन के नीचे और ये इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, 110, इधर है x। तो x और 110 सेम जगह पर हैं, तो हम लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये है कि ये जो y है और 70 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट इस एंगल के ऑपोजिट है, यानी देखें ये 70 और y यहाँ तक और ये 110, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। तो मैं लिख लेता हूँ 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब 70 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, x और y, यही इसमें फाइंड करने थे। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हमने कर ली है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।